महाज्ञानी, इस शिष्य की झोली को अपनी ज्ञान की गंगा से भरने की कृपा कीजिए। यदि श्री राम ने इस राक्षस में भी एक ब्राह्मण देखा है, ये ब्राह्मण अवश्य तुम्हें शिक्षा देगा। हे लक्ष्मण, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई भी शुभ कार्य करने में विलंब मत करना, और जो कार्य किसी को किसी प्रकार का सुख न दे उसे करने में कोई शीलता मत दिखाना। ये माटी देख रहे हो? जो राजा अपनी माटी और प्रजा के लिए कार्य करता है, संपूर्ण सृष्टि भी उसे परास्त नहीं कर सकती। जब तक मैं अपने लंका और अपने राक्षस कुल की सेवा के लिए काम कर रहा था, अपराजित था, जिस क्षण मैं अभिमान से ग्रस्त हुआ, मेरी माटी और प्रजा दोनों का लाभ ना हुआ, और मेरे अभिमान ने लंका और उसकी प्रजा का पतन कर दिया। हे लक्ष्मण, अपनी कोई दुर्बलता का भेद सगे संबंधियों को मत बताना। क्योंकि समय का चक्कर बदलता है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि देखो अपने चारों ओर, ये राज, ये प्रशस्ति, ये बल, ये साहस, ये संपत्ति सब नश्वर है, सब मिथ्या है। सत्य तो केवल श्री राम, श्री राम। भैया भैया भज मन राम नाम सुखदाई, 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 भज मन राम नाम सुखदाई। आज धर्म के एक पग ने अधर्म के 10 शीश रौंदे हैं, और इस कार्य में सार्थक बने विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम। जय श्री राम।
आपके विश्वास पर विश्वास नहीं किया। क्षमा कर दीजिए माता, हम केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हाँ सीता, इन राक्षसियों के प्राण तुम्हारे संकेत के दासी हैं। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना पुत्री। माता कभी पुत्री से क्षमा नहीं मांगती, और आप तो इस अंधकार में मेरा प्रकाश का पुंज थी, मेरे सुख दुख के साथी थी। और आप सब भी निश्चिंत रहें, मेरे श्री राम दयालु हैं, कृपा निधान है। शीघ्र ही लंका के आकाश में धर्म का सूरज जगमगाएगा। अब प्रतीक्षा की परीक्षा समाप्त हुई। सिया राम के मिलन की बेला आई है। अब ये प्रकृति का कौन सा संकेत है? अब कौन सी विपदा है? ये महासती के विलाप की विध्वंसक ऊर्जा है लक्ष्मण। जब प्रयास करने पर भी सफलता ना मिले, पूंजी लुट जाए, तब मन से आह निकलती है लक्ष्मण। ये महासती देवी मंडोदरी की आह है लक्ष्मण। यदि उनका संताप क्रोध में बदला तो ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। तो अब इस विपदा का क्या निदान है भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण, मैं भी विवश हूं। अपनी अर्जित सारी शक्ति से भी मैं उनकी आह की दिशा को नहीं बदल सकता। सज्ज हूं मैं उनके आहत मन का प्रतिघात सहने को। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता लक्ष्मण। इन अश्रुओं को मत बहाओ भाभी, ये समय इन्हें अस्त्र बनाने का है, दुख के भंवर में डूब जाने का नहीं है। क्रोध के बवंडर को उठाने का समय है भाभी। अपनी बहन के अपमान का प्रतिकार कौन नहीं लेता है। छल से मारा गया है मेरे भैया को। वो राम, वो सीता, वो आधार बने इस षड्यंत्र के। सोचिए, जो राम दशानन का वध कर सकता है, क्या वो भैया को नहीं रोक सकता था सीता के हरण से? वो लक्ष्मण जिसने मेरी नाक काटी, मेघनाद का संहार किया, क्या वो सीता की रक्षा नहीं कर सकता था? परंतु नहीं की, क्योंकि ये एक षड्यंत्र था। भैया को उकसाया और फिर सीता को अकेला छोड़ा।
और फिर उसे पाने के बहाने से देवताओं के साथ मिलकर युद्ध किया। संपूर्ण संसार में आपके सत्यत्व की ज्योत जलती है भाभी। अपने सत्यत्व के बल को ललकारिए भाभी और अपने श्राप से उन राम, लक्ष्मण और सीता का अंत कर दीजिए। उन्हें उनके कर्मों का फल दीजिए भाभी। महारानी, महारानी, महाराज ने प्राण त्याग दिए। ये कैसा अनर्थ हो गया। अंतिम क्षणों में वो पीड़ा से करा रहे थे भाभी। कष्ट से तड़प रही थी उनकी आत्मा। किसके कारण? उस राम, सीता और लक्ष्मण के कारण। भैया तो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भाभी। कम से कम आप तो अपना मौन तोड़िए। मैं श्राप दूंगी। क्षमा करें महारानी। महाराज के अपराधी को दंड मिले, ये हम सब चाहते हैं। किंतु सत्यत्व का बाण एक बार उपयोग करने के बाद वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने सत्यत्व का कोप उस पर निकालिए जो सच में इन सब का कारण था। राम कैसे आया यहाँ? कौन लेकर आया उसे? सागर पर सेतु बनाने में किसने सहायता की उसकी? संदेश के बहाने लंका को भस्म किसने किया? कुमार विभीषण को भेदी बनने का मंत्र किसने दिया? सोचिए, मेघनाद की गुफा तक लक्ष्मण को कौन लेकर गया? इस संघार की नींव किसने डाली? बताइए। और अंत में महाराज के विजय यज्ञ को ध्वंस करने के लिए आपको भावुक किसने किया? इस स्थिति का सबसे बड़ा दोषी वही है और सबसे बड़े कठोर दंड का भागी भी। हनुमान, उचित कहा तुमने त्रिजटा। मेरे दुख का कारण हनुमान है। वो ही है मेरे विलाप का कारण। उसने मुझे छला है। मैं उसे श्राप दूंगी। नहीं भाभी। मैं सती मंदोदरी अपने सतीत्व के तेज का उपयोग करते हुए उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। श्री राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वो राम से अलग हो जाए। राम की जिस अग्नि में आज मैं जल रही हूँ, कल वो जलेगा सदा सर्वदा के लिए। महारानी, कौन हो तुम? जय श्री राम।
हनुमान। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणा भवेत्। क्षमा माता मंदोदरी। क्रोध की अग्नि सबसे पहले विवेक को जलाती है। मैं जानता था अनजाने में आप प्रभु श्री राम के विरुद्ध सतीत्व का प्रयोग करेंगी। यदि मैं ऐसा होने देता तो ये पाप होता, क्योंकि इस संसार की सबसे महान सतियों में से एक निर्दोष को दंड देने का कलंक आप अपने सर ले लेती। प्रभु श्री राम साक्षात नारायण का भक्त और सेवक होने के नाते उस श्राप का दंड भोगना माता मेरा कर्तव्य था। माता, किंतु आपने बड़ा कठोर श्राप दिया। आप मुझे भस्म कर देती, मेरे प्राण ले लेती तो प्रसन्नता होती मुझे, किंतु आपने तो मुझसे मेरे जीने का संबंध ही छीन लिया। आजीवन अपने प्रभु की सेवा का वरदान ही छीन लिया। मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था माता, जैसे आप निभाती आई हैं। माता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रभु के भाग का दंड मुझे आपने दिया, ये तो मेरे लिए प्रसाद है माता। और मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं अपने सेवा के धर्म में सफल रहा, अपने प्रभु को आपके श्राप से बचा पाया। मेरे लिए तो इतना बहुत है माता। जय श्री राम। महारानी, देवी सीता के जाने का समय हो गया है। लंका निवास के समय आप ही उनकी ढाल बनी। अब आप ही जानकी को सज कीजिए श्री राम से मिलवाने के लिए, जैसे एक माँ विदाई के समय अपनी पुत्री को सज करती है। प्रभु, अब लंका पर आपका अधिकार हुआ। मैं यहाँ अधिकार के लिए नहीं, धर्म की पुकार के कारण आया था। मैं वनवासी हूं विभीषण, राजपाट से मुझे क्या मोह। लंका लंका वासियों की है, थी और सदा रहेगी। महाराज विभीषण के मार्गदर्शन में अब पाप की लंका धर्म के पथ पर अवश्य चलेगी। मुझे तो बस मेरी सीता चाहिए विभीषण, सम्मान के साथ। आप लंका का शासन संभालिए लंकेश। कैसा शासन? युद्ध अभी समाप्त कहाँ हुआ है? युद्ध तो अभी शेष है।
बस शूर्पणखा, बहुत हुआ। युद्ध तो समाप्त हो गया है देवी। अपने कर्मों का परिणाम भी सबको मिल चुका है। कर्मों का फल अभी शेष है राम, तुम्हारे कर्मों का फल। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल संसार में व्याप्त हुआ है, जिसके कारण मेरे अंग भंग हो गए, जिसके कारण मुझे छुप छुप कर रहना पड़ा, जिसके कारण मेरे भाइयों ने अस्त्र उठाए। उनके कर्मों का फल अभी शेष है। तुम्हें मैं सुख से रहने नहीं दूंगी। जिस पत्नी के प्रेम में तुम इतनी बड़ी सेना लेके आए हो ना, उसके सतीत्व पर पूर्ण विश्वास है ना तुम्हें? वही सीता मेरे भैया रावण को अपना पति मान चुकी थी। तभी तो इतनी भयावह राक्षसियों के बीच में रह पाई वो। इस शोक वाटिका को अशोक वाटिका बना पाई वो। उस दिन तुम्हारी जीवा भी काट देनी चाहिए थी मुझे दुष्टा। लक्ष्मण, रुक जाओ। प्रभु, अति प्रेम क्रोध को जन्म देता और क्रोध पहले विवेक को निगल जाता है। शूर्पणखा दशानन भैया से बहुत प्रेम करती, इसीलिए अपनी बहन के व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा भूल के लिए दी जाती है विभीषण जी, अपराध के लिए केवल दंड दिया जाता है। और शूर्पणखा बार बार अपनी सीमा लांघने की अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए अब तो उसे हम। लक्ष्मण, श्री राम संकेत शुभ नहीं। युद्ध का उत्साह अवसर में बदलने को है। कुछ असुरों के बीच विद्रोह की चिंगारी भड़क गई है और वानर दल युद्ध का अनुशासन और राम सेना का अंग होने का गौरव भूल मदिरा और विश्राम के लालच में डूब चुके हैं। यदि राजा ना हो तो अराजकता फैल ही जाती है। बिना राजा ना प्रजा उचित मार्ग खोज पाती है और ना ही सेना। लक्ष्मण, रावण के अंत के साथ बुरी प्रवृत्ति का संपूर्ण नाश नहीं हुआ है। शुभ प्रवृत्ति को सींचने के लिए धर्म का आगे आना आवश्यक है, और धर्म की रक्षा तभी होगी जब सिंहासन पर धर्मात्मा विराजमान होगा। युद्ध से पूर्व मैंने आप सबको वचन दिया था कि लंका का राजा देवी सीता का अनादर करके ले गया है, और अब लंकापति ही सम्मान सहित मेरी सीता को मुझे सौंपेगा। विभीषण के राज्य अभिषेक का समय आ गया है। लंकेश के सिंहासन पर विराजमान होने का प्रबंध शीघ्र हो। प्रभु, मेरी कामना है कि राज मुकुट मेरे शीश पर आप स्वयं अपने हाथों से रखें। विभीषण, मैं अब भी एक वनवासी हूं। नियमानुसार मैं अब भी किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, यदि ऐसा तो राज्याभिषेक यहीं पर होगा।
एक राजा का अभिषेक राज्यसभा में ही शोभा देता है विभीषण। लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव के निर्देशन में लंका की सभा में आपका राज्य अभिषेक करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तो सदा ही आपके साथ हैं। जाइए विभीषण। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। इतने मास वियोग की अग्नि में जलती रही, किंतु अब एक एक क्षण 100 वर्षा प्रतीत हो रहे त्रिजटा, जिनकी स्मृतियों के सहारे इतना समय काटा, अब तक उनका कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा है त्रिजटा? प्रभु श्री राम की विजय के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज सुग्रीव इस लंका का राज सिंहासन संभालेंगे। इस लंका का हर घर, हर महल, हर वस्तु हम वानरों की होगी। यदि तुम लोगों को प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भाग जाओ। दुष्टों का अंत करते करते, पापियों का भय संहार करते करते वीर हनुमान मेरे सखियों को भयभीत करना चाहते हैं। जय श्री राम। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। माता, आप मुझे क्षमा करें। वो क्या है, मैं वानर हूं ना, सोचा थोड़ी सी ठिठोली कर लूं। माता, भला प्रभु श्री राम की सेना ऐसा उत्पात कर सकती है? ठिठोली कर रहे थे या अपने माता की परीक्षा ले रहे थे? और तुम्हें अपनी माता का अपस्मरण हुआ है? वो क्या है ना, मैंने वचन दिया था ना माता को, शुभ समाचार लेकर ही अपना मुख दिखाऊंगा। माता, मैं आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने रावण और उसके पाप का अंत किया। प्रभु श्री राम की विजय हुई। जानती तो थी, परंतु जिस उत्साह से तुम वर्णन करते हो उसे सुनना चाहती थी। कैसे हैं मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया? सुना है उन्हें शक्ति शस्त्र लगा था, क्या वो स्वस्थ है? माता, प्रभु स्वस्थ तो नहीं है। न लक्ष्मण भैया और न प्रभु श्री राम। माता, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते
विरह मिलन में नहीं बदल जाता, तब तक प्रभु श्री राम के मुख पे मुस्कान और तेज कैसे लौटेगा? और प्रभु श्री राम के उत्साह के बिना भैया लक्ष्मण कैसे चहकेंगे? माता, वो क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम पूरे आदर सत्कार के साथ आपको यहाँ से ले जाएंगे। आप सज रहें, बस विभीषण जी के राजा बनने की ही देरी है। बस यही संदेश मैं आपको देने आया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दें। चिरंजीवी भवा हनुमान। जय श्री राम। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। मैं रघुकुल वंशी दशरथ का पुत्र रामानुज लक्ष्मण श्री राम के आदेशानुसार पवित्र पंच तत्वों को साक्षी मानकर श्री विभीषण का राज्याभिषेक करता हूं। और श्री राम की उनके प्रति अखंड मित्रता का वचन देते हुए उन्हें अनेकों बधाइयां देता हूं। और बधाइयां देता हूं आप सभी लंका वासियों को आपके नए महाराज के लिए। आए विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। सारे तिलक कहे रघुनाथा, तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, गिनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी
लंका वासियों, प्रस्तुत है आपके नए महाराज लंकेश विभीषण। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! जो लंका ना कर पाई वो करने आई हो देवी सीता। आपसे क्षमा मांगने आई हूं। जो साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, क्षमा नहीं मांगते देवी मंदोदरी। मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आपके दिए संबल की सदा ऋणी रहेगी ये सीता। आपको देखकर आंखें श्रद्धा से झुक जाती है, पर मन आपकी पीड़ा से भर उठता है। सोचा नहीं था कि आपसे पुनः भेंट इस अवस्था में होगी। मुझे खेद है। खेद तो मुझे है देवी सीता। आप पर जो बीती, अपने पति, अपने पुत्र और अपने राज्य की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं मैं देवी सीता। आशा करती हूं लंका में मिले इस पीड़ा से आप आगे बढ़ेंगी और हम पर दया दृष्टि रखेंगे। आपकी प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा दोनों का अंत हुआ देवी। समय आ गया है कि आपका श्री राम से मिलन हो, इसलिए सज करने आई हूं। दासियों, पर मैं ये राजसी वस्त्र धारण नहीं कर सकती देवी। मैं अपने पति के साथ वनवास में हूं। भलकल के अतिरिक्त कुछ भी धारण करना उनकी गरिमा के विरुद्ध होगा। ये पुष्प तो प्रकृति का वरदान है देवी सीता। ना इस पे लंका का अधिकार है और ना ही ये राजसी है। आशा करती हूं कि आप इसे स्वीकार करें। श्री रामचंद्र जी ने निर्णय किया है, अब देखना लंका में धर्म का राज्य होगा। सच्ची समृद्धि आएगी और हम सब सुरक्षित होंगे। जो अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख पाया, वो लंका की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी पत्नी को स्वतंत्र नहीं करवा पाया और अब उसे पाने के लिए एक भेदी को लंका का राजा बना रहा है, वो हमें क्या कुछ देगा? वाह रे राम, बड़ी आई तुम्हारी सोच। भैया, राज्याभिषेक संपन्न हुआ। अब भाभी माँ लंका के राजकीय सम्मान के साथ आपके पास पहुंचेंगे। शीघ्र ही भैया। राम सिया राम।